Hello bachcho, this is your 6th NCERT Polity video class and today we are starting second part of 6th chapter Rural Administration. In the previous video we have started Rural Administration in which we have studied about the Mohan and Raghu story, and through that story we have concluded that in a particular area there is a police station and the head of the, or we can say in charge of that police station is SHO, that means स्टेशन हेड ऑफिसर. क्लियर. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो स्टेशन हेड ऑफिसर होता है किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज रहता है और उस एरिया के अंदर जो भी इंसिडेंट होता है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो इस SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, कंप्लेंट जो है फाइल करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे और जो भी चीज़ें उसको केस स्टडी करे. ओके. तो इस स्टोरी में हमने देखा था कि मोहन और रघु जो दो फार्मर्स हैं और रघु जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो किस तरीके से मोहन के खेत पर कब्जा कर लेता है, उसके साथ मारपीट करता है और तब जो मोहन है अपने पड़ोसियों के साथ SHO के पास जाता है और अपनी जो फाइल है, केस है, वो फाइल करता है, अपनी कंप्लेंट फाइल करता है. ओके. तो यहाँ तक हमने देखा था कि अगर कोई भी इंसिडेंट एरिया में होता है तो वो कहाँ पर फाइल होते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में. ओके. तो अब अगला जो है लैंड रिकॉर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. जैसे हमने मोहन और रघु की स्टोरी देखी, भाई ये खेत किसका है, मोहन का, और ये किसका है, रघु का. तो अब कैसे पता लगेगा अभी उसने इंक्रोच किया, इतना एरिया के अंदर आ गया, कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड होगा, है ना. उस रिकॉर्ड को देख करके ही पता चलेगा. अब जैसे अपने पेरेंट्स से आप पूछिए, जब आप अपना मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो प्रॉपर मेजरमेंट होता है हर चीज़ का, है ना, कि इतना एरिया जो है आपके घर के लिए आपको दिया गया है, उस एरिया पर आपका अधिकार है. और जैसे कभी आपने देखा होगा जो नगर पालिका, आपने अपने एरिया में सुना होगा कि कई बार मकान जो आगे बड़े होते हैं, जैसे रैंप होते हैं या उन्होंने कुछ बाउंड्री बनाई होती है तो उसको वो तोड़ देते हैं. क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा होता है, जितना एरिया उनको अलॉटेड है उससे ज़्यादा एरिया में अपना कब्जा कर रखा होता है. तो भाई ये कैसे पता चलता है? प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस के थ्रू, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहीं पर किसके पास कितनी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है. और उस रिकॉर्ड को रखने वाला जो अधिकारी होता है, जैसे अभी हमने पुलिस स्टेशन के अंदर पढ़ा था SHO होता है, तो इसी तरीके से जो लैंड रिकॉर्ड जहाँ पर रखे जाते हैं उनका जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पटवारी. तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in village? Let's find out how this is done. यानी कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है जहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हों कि किसके पास कितनी ज़मीन है? बिल्कुल होती है. अब आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा था कि जो राजा होते थे वो अलग अलग जो है, जैसे इक्ता आपने वर्ड पढ़ा होगा, है ना, कि जो ज़मीनें हैं उनको इक्ता कहा जाता था और उनके जो ऑनर्स होते थे उनको इक्तादर कहा जाता था या मुफ्तीस कहा जाता था. उनका क्या काम होता था? वो पूरी ज़मीन को क्या करते थे, मेज़र करते थे और मेज़र करने के बाद में उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उससे कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे. तो वही चीज़ें आज के टाइम में भी चलती आ रही हैं. ठीक है. कैसे आ रही हैं? देखो, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ दी पटवारी. जो पटवारी हैं वो ये काम करते हैं. ठीक है. पहले जो हम कहते हैं ना, कौन कर रहा था, इक्तादर कर रहा था या मुफ्तीस करते थे, आज हम उन्हें क्या कह रहे हैं, पटवारी कह रहे हैं. द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स. इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स कॉल्ड लेखपाल भी इनको कहा जाता है, कहीं कहीं इनको कनुंगो भी कहा जाता है, कहीं कर्मचारी भी कहा जाता है, कहीं विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है. ठीक है. हम यहाँ पर इन्हें पटवारी ही कहेंगे. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि बहुत सारे गांव जो हैं उस पटवारी के अंडर आते हैं. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज. भाई ज़मीन है, किसी ने खरीदी, किसी ने बेची, तो ये सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अपडेट करते हैं. ठीक है. और वो काम किसका होता है, पटवारी का. क्लियर. The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी. अब आगे हम देखेंगे एक स्लाइड के थ्रू कि किस तरीके से सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है. ये देखो, दिस इज द मैप. ये एक रफ मैप दिया गया है. देखो यहाँ पर ये है हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8. ठीक है. तो 8 ये जो है एक रफ जो है मैप एक तैयार किया गया है. तो यहाँ पर आप देखो, ये बाउंड्री, ये जो पूरी लाइन है, यानी कि ये 1 नंबर खेत किसका है, ये 2 नंबर खेत किसका है, ये 5 नंबर खेत किसका है. ये देखो जहाँ पेड़ शो रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है. ये जो चीज़ है ये क्या है, कुआं बना हुआ है. ये जो है किसका है, ग्रास लैंड का है. ठीक है. ये पक्की सड़क के लिए है
और ये जो है ये कच्ची सड़क के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो इसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे, आपको देखो एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया जिसमें दिखाया गया कि मोहन का खेत कौन सा है और रघु का खेत कौन सा है। ठीक है, ये देखो चलिए अभी हम इसको आगे देखेंगे। 1 नंबर खेत जैसे दिया हुआ है, हु ऑन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्सफील्ड, जो 1 नंबर है वो किसका है, मोहन का है। ठीक है, और 2 नंबर जो है वो किसका होगा, रघु का होगा। तो ये किस तरीके से जो खेत की बाउंड्री अपनी, इसका ऑलरेडी बड़ा खेत है और ये यहाँ तक जो है अपनी बाउंड्री ले आता है। अब जब रिकॉर्ड चेक होंगे तो पता लग जाएगा भी 1 नंबर खेत जो मोहन का, उसकी जो बाउंड्री है वो तो कितनी थी, सपोज 10 किलोमीटर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच गई कितनी, जब इसको हम देखें तो ये कितनी बच गई, 8 किलोमीटर। तो ये पता लग गया ना भाई 2 किलोमीटर कहाँ गए, भाई ये इसने रघु ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से जो है रिकॉर्ड्स होने पर ही हम किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है, पटवारी का। क्लियर, चलें आगे। ओके, तो ये आ गया जो हम रीडिंग लगा रहे थे। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। In some places, a long chain is used. In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. यानी कि जो भी मेजरमेंट है अगर उसमें कोई चेंज आता है इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, देखो ये पटवारी है, यहाँ पे मोहन और रघु ये अपने रिकॉर्ड्स में चेक कर रहा है। तो अगर इन रिकॉर्ड्स में कोई चेंज आता है मेजरमेंट के अंदर तो ये अंडरस्टूड है कि हाँ किसी ने तो छेड़खानी की है। तो इन रिकॉर्ड्स को देख करके क्या किया जाता है, चेकिंग की जाती है। अब हम देखते हैं कि पटवारी के और क्या क्या काम है यहाँ पर। पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो हम बात कर रहे थे ना कि पुराने समय में जो राजा होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो यहाँ पर भी जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन का काम किसका होता है, पटवारी का। फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। पर्टिकुलर एरिया, जो जो गांव उसके अंडर आते हैं पटवारी के अंडर, तो वहाँ पर किस किस की ज़मीन है, कितनी कितनी ज़मीन है, क्या क्या वो लोग उगाते हैं, खेती बाड़ी किस चीज़ की होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पटवारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। क्यों, क्योंकि जो किसान हैं अलग अलग समय में अगर अलग अलग फसलें उगाते हैं, कभी क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होती हैं, कभी वर्ड्स होती हैं, तो उस समय में उनका जो प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाता है। कई बार जो है ये कुएं खोद लेते हैं, यानी कि ज़मीन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो इन सब चेंजेस को जो है वो रिकॉर्ड रखने का काम, अपडेट करने का काम किसका होता है, पटवारी का। ठीक है, इतनी बात आपको आई समझ में। चलो अब ये देखो, और जो रिकॉर्ड रखते हैं ना, जो भी ये सारा रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, खसरा कहा जाता है उसको। अब एक जैसे एक सैंपल इन्होंने दे दिया, जैसे एरिया इन हेक्टेयर 0.75 हेक्टेयर का है, नेम ऑफ ऑनर, इसमें जो है सारी डिटेल्स इस तरीके से भरी जाती है। देखो जैसे मोहन जो है लड़के जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसका बेटा है, वो सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुरा ऑनर। क्या इसके कोई भी रेंटेड एरिया है, कोई रेंट इसको मिलता है, नहीं मिलता। अब ये अपने खेत में कौन सी फसल उगाता है, सोयाबीन उगाता है। एरिया कितना है, 0.75 हेक्टेयर। तो जो 1 नंबर जो हमने भी बात की थी ना, 1 नंबर जो एरिया था वो किसका था, मोहन का। और वहीं अगर हम देखें 2 नंबर किसका है, रघु का है। किसका बेटा है, रघु, रतनलाल का बेटा है। गांव कौन सा है, अमरपुरा। क्या इसको कोई रेंट वगैरह मिलता है, नहीं। अब ये कौन कौन सी फसल उगाता है, अभी ज़मीन इसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा फसल लेता है, सोयाबीन लेता है, वीट लेता है, और इरिगेटेड यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी इसके पास में है। अब जो कल्टिवेटेड एरिया यानी कि जितने में ये फसल उगाता है वो कितनी है, 2.75 हेक्टेयर। क्लियर। और यहाँ सेकंड जो क्रॉप है, जो दूसरी फसल ले रहा है, देखो यहाँ ये सोयाबीन ले रहा था अकेला, और जो यहाँ दूसरी फसल कौन सी ले रहा है, वीट ले रहा है। तो वीट कितनी है, 1.75। और इसके बाद जो 0.25 जो एरिया है वो इसके पास खाली पड़ा है, फैलो लैंड है। ठीक है, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी वो नहीं कर रहा। अब वेल 1 वर्किंग, अब इसके पास क्या है, एक कुआं है जो काम कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें देखो, जो इसके पास रिकॉर्ड था पटवारी के पास में, उसके अकॉर्डिंग जब ये देखेगा कि ये देखो यहाँ पर, हाँ भाई इसके खेत में कुआं भी है, रघु के खेत में, और ये जो यहाँ पर मोहन है ये किसकी फसल ले रहा है, ये सोयाबीन की फसल ले रहा है। ये मोहन जो है, सॉरी रघु जो है वो सोयाबीन और वीट दोनों की फसल ले रहा है। अब जब एरिया मेजर करेगा तो इसका तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.75 हेक्टेयर, और इसका कितना होना चाहिए, 3 हेक्टेयर होना चाहिए। अगर इसका 3 से थोड़ा बहुत भी इस तरफ ज़्यादा मिला, इसका मतलब इसने क्या किया, इधर एनक्रोच कर लिया, चेंज कर लिया अपने मेजरमेंट को।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पता लगाया जाता है। ओके, तो जो पटवारी है वो ये सब काम करता है। अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करें, क्या लाइन चल रही थी हमारी, देख लेते हैं हम इधर। ओके, खसरा, ठीक है, खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो, इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, खसरे से रिपोर्ट मिलती हैं। और जो भी अपडेट्स होती हैं वो कौन करता है, पटवारी करता है। और पटवारी ये सारी रिपोर्ट किसको देता है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता है कि ये सब चीज़ें जो है मेंटेन हो रही हैं। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। अब हायरार्की होती है हर जगह, है ना, तो पटवारी से ऊपर जो इसके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो इसको चेक करते रहते हैं भाई ये अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब इंडिया की जब हम बात करें, हमारी कंट्री के अंदर क्या है, स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स को किस में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स हैं, कोई भी मैटर्स हो चाहे, उनको मैनेज करने के लिए उनको और सब डिवाइड कर दिया जाता है ना। और उन जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी कंट्री, ओके, कंट्री को किस में डिवाइड किया हमने, स्टेट में, स्टेट को किस में किया है, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को भी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको क्या कहते हैं, तहसील। ठीक है, समझ में आई इतनी बात आपको, तहसील, या इसको तालुका भी कहा जाता है। और ये इस तरीके से डिवीज़न होता है, यानी कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते रहते हैं ताकि चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाए। भाई अगर हम देखें, दिल्ली बैठे हुए अगर राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर के बारे में चीज़ें पता करनी है तो वहाँ से डायरेक्टली कौन पता कर पाएगा, नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ जो है उनको बिठाया होता है ताकि उनसे जो है सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। और ये जो इन्फॉर्मेशन है सीनियर टू सीनियर एक हायरार्की के थ्रू जो है गवर्नमेंट के अपर लेवल तक पहुंचाई जाती है। समझ गए आप इतनी बात, चलो ओके, ये सब पढ़ा हमने। All the states in India are divided into districts for managing matters relating to land. These districts are further subdivided. These subdivisions of a district are known as different names such as tehsils or talukas. At the head is the district collector and under her are the revenue officer. यानी कि इनमें सबसे ऊपर कौन होता है, कलेक्टर। इनको यानी कि पटवारी और ये सब जो होते हैं इनको किनको रिपोर्टिंग करनी होती है, अपने हायर ऑफिसर को, सीनियर्स को। और वो सीनियर्स किसको रिपोर्ट करते हैं, कलेक्टर को। ठीक है, तो कलेक्टर से नीचे कौन से होते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। और इन रिवेन्यू ऑफिसर से नीचे कौन होते हैं, पटवारी। ठीक है, तो इस तरीके से हायरार्की मेंटेन होती है। और इन्हीं जो रिवेन्यू ऑफिसर्स है इन्हीं को क्या कहा जाता है, तहसीलदार भी कहा जाता है। तहसीलों के हेड है तो इनको क्या कहा जाएगा, तहसीलदार कहा जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के क्या हो गए, कलेक्टर, तहसील के क्या हो गए, तहसीलदार, और नीचे जो एरिया आ गया, कौन से गाँव आ गए, गाँवों के कौन हो गए, हेड, पटवारी। ठीक है, तो पटवारी किसको रिपोर्ट करेंगे, तहसीलदार को, तहसीलदार किसको करेंगे, कलेक्टर को। क्लियर, तो इस तरीके से सुपरविजन होता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर। तो इस तरीके से हायरार्की मेंटेन की जाती है। और तहसीलदार के जो ऑफिस है वो कहाँ होते हैं, जहाँ पर वहीं पर जो है लैंड के डिस्प्यूट्स हैं वो भी सुने जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इश्यूज होते हैं वहाँ पर सुने जाते हैं। तो जो ये इनका काम, तहसीलदार जो ऑफिस है, तहसील जो ऑफिस होता है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल करवाई जाती हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो उनके लिए उनको कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो देने का काम कहाँ से होता है, जो इनका जो तहसीलदार जो हैं वो इनको ये सब देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पटवारी का वर्क देखा कि पटवारी किस तरीके से सारा जो है लैंड रिकॉर्ड रखते हैं और किसको बताते हैं, तहसीलदार को, जो क्या है रिवेन्यू ऑफिसर हैं। और तहसीलदार किसको बताते हैं, कलेक्टर को। कलेक्टर कौन है, डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। क्लियर, इतनी बात आई आपको समझ में, चलो ओके। तो ये सब चीज़ें तो हो गई हैं हमारी। आप इसके साथ साथ में आप रीडिंग लगा लेना कि जो फार्मर्स हैं जैसे उनको जो है कॉपी मिल सकते हैं उनके रिकॉर्ड की। अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई नहीं दे रहा है, तो वो डायरेक्टली जो तहसीलदार है उनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर एक नई चीज़ दी गई है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। एक जो नया लॉ है वो दिया गया। क्या है ये नया लॉ, देखो पहले क्या होता था, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में जो उसके बेटे हैं
जो प्रॉपर्टी का राइट है वो किसके पास में था, सिर्फ बेटों के पास में था। लेकिन जो हिंदू वुमेन है उनकी कंडीशन में सुधार करने के लिए, अब जैसे हम देखें मेनली क्या है, एग्रीकल्चर लैंड से बिलोंग करते हैं और जो बेटियां हैं उनको भी प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं, जो घर की बेटियां हैं, जो मदर है बच्चों की, उनको भी प्रॉपर्टी राइट जो है वो दिया गया, यानी कि पिता की जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों का भी इक्वल राइट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया, सुधा के थ्रू। सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो जाती है और वो पास वाले गांव में रह रही होती है। एंड हर फादर्स डेथ, आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। और अपने उसके फादर की डेथ के बाद में जो सुधा है वो अपनी मदर की हेल्प के लिए टाइम टू टाइम वहाँ पर आती रहती है। हर मदर has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all children in his record। और जो सुधा की मदर हैं वो क्या करती हैं, वो पटवारी के पास जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, उनको कहती हैं कि जो मेरी बेटी है सुधा, उसका नाम भी जो है जो हमारे जो एयर है यानी कि जो उत्तराधिकारी हैं हमारी संपत्ति के, उसमें इसका नाम मेंशन किया जाए। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land। यानी कि अगर कभी भी उसके साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी में यानी कि उसके पैतृक संपत्ति में, उसके पिता की संपत्ति में उसका भी अधिकार है। तो यही जो है लॉ है, द लॉ वॉज चेंज्ड इन द न्यू लॉ, सन्स, डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। यानी कि पिता की प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में उसके सभी बच्चों का, वेदर दीज आर बॉय और गर्ल, डॉटर और सन, और उनकी माँ का, मदर का, उन सब का क्या है, इक्वल शेयर है। तो ये जो है 2005 में नया लॉ जो है वो जनरेट किया गया। ओके, अदर पब्लिक सर्विसेज, जैसे इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कौन कौन से, हमने एसएचओ के बारे में पढ़ा और पटवारी के बारे में पढ़ा मेनली। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो काम में चाहिए होती हैं, है ना, जैसे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, ये तो हमने पढ़ा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखो, वो हम देख लेते हैं। वी हैव आल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। दिस सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन according to the laws that have been framed for them. You have probably seen many other public services and facilities provided by various departments of the government. जैसे अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, है ना, या राशन डिपोज होते हैं, या अगर हम देखें डेयरीज होती हैं, मिल्क सोसाइटीज़ होती हैं, देखो ये सब चीज़ें हैं, बैंक होते हैं। तो ये सब भी क्या है, ये इन सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट जो है वो इनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि ये सब भी किसके अंदर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने दो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में पढ़ा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि लोकल पुलिस स्टेशन होता है और उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में हमें जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है। वहाँ कौन बैठते हैं, एसएचओ बैठते हैं, और केस जो है हमारी एफआईआर जो अगर हम कहें या हमारी कंप्लेंट रिटन में फाइल होने के बाद जो एसएचओ को रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट एंड इंटेरोगेट दी वॉट एवर द मैटर इट इज़। ओके, और सेकंड जो हमने देखा मेंटेनिंग लॉ एंड रिकॉर्ड्स, वो किसका काम होता है, दैट इज़ द वर्क ऑफ पटवारी। जितना भी लैंड रिकॉर्ड है, रिवेन्यू है, क्रॉप प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड किसके पास में होता है, पटवारी के पास में। हम कंट्री को किस में डिवाइड करते हैं, स्टेट्स में, और स्टेट्स को हम किस में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को हम किस में बांटते हैं, तहसील में, और तहसीलों को हम किस में बांटते हैं, विलेज के अंदर। तो जो अगर हम विलेज की बात करें तो यहाँ पर होता है पटवारी। जो पटवारी है वो सारा जो रिकॉर्ड है किसके पास भेजता है, तहसीलदार के पास में, जो रिवेन्यू ऑफिसर, और तहसीलदार जो है किसके पास में भेजते हैं, कलेक्टर के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से सारा काम हो जाता है। और बाकी की जो भी सर्विसेज हैं वो भी जो हैं अवेलेबल करवाई जाती हैं, ताकि जो भी प्रॉपर एरिया है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है अलग अलग फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन सबको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ओके, द चैप्टर इज कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप उसमें भेजें, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। एंड स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।